इस मॉनसून सत्र में संसद शोर शराबे की भेंट चढ़ गई, लेकिन ओबीसी को आरक्षण वाले मुद्दे पर सभी पार्टियां एक सुर में सुर मिलाकर बोली। लोकसभा या राज्यसभा सब ने इसका समर्थन किया और अब यह तय हो गया कि राज्य सरकारें ही फैसला करेंगी कि ओबीसी के दायरे में कौन सी जातियां रहेंगी या नहीं रहेंगी, यानी कि राज्य सरकारों को पूरे अधिकार संसद ने दे दिए हैं। हम आरक्षण में घुसकर सबका साथ सबका विकास करेंगे। इन तस्वीरों की तारीख पुरानी है, लेकिन तासीर बिल्कुल नहीं। ये तस्वीरें हैं उन लोगों की जो अपनी जाति के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं। और ये मांग सुप्रीम कोर्ट से होते हुए जब संसद तक पहुंची तो सवाल उठा कि क्या ओबीसी में जातियों को शामिल करने का हक राज्यों को मिले, तो सबने कहा हाँ भाई हाँ। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप ये बिल लाए, पहले आना चाहिए था। केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इस विधेयक के पारित होने से सर समाज में जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से कमजोर जाति हैं उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पार्लियामेंट की बेसिक ड्यूटी है, अगर कभी इस प्रकार का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करने के लिए वापस से कोई सुधार करने की आवश्यकता हो, उसको क्लियर करने का तरीका हो, तो ये करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। और आज उन गरीब लोगों को न्याय मिले और राज्यों की ताकत भी रहे, अगर इसको क्लियर करने पे हमारा काम है। और इसी आम राय का नतीजा निकला कि संसद का जो मॉनसून सत्र इस बार कभी पेगासस जासूसी पर तो कभी किसानों के मुद्दे पर चल नहीं पाया। संसद के 80 घंटे 46 मिनट और 121 करोड़ रुपए सिर्फ हंगामे में स्वाहा हो गए। उसी संसद की लोकसभा में ओबीसी संशोधन बिल बिना किसी शोर शराबे के पास हो गए। 385 385 ना नील यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। इससे साफ हो गया कि राज्यसभा से बिल के पास होने और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अब महाराष्ट्र में अगर मराठों को ओबीसी के तहत आरक्षण देना है तो उद्धव सरकार की एक कलम से इसका फैसला हो जाएगा। की 2018 साली जर हा कायदा जर केलाच नसता, म्हणजे राज्याचे अधिकार काढून घेतलेच नसते, तर कदाचित आपण मराठा आरक्षणाची केस जी महाराष्ट्र सरकार हारलो ती हारलोच नसतो, पहिला मुद्दा। आणि त्याच्यामुळे या केंद्र सरकारने तेव्हा हे राज्याचे अधिकार का काढून घेतले हे ह्याचं उत्तर माझ्याकडे अजूनही नाहीये। ये बिल में आपने अमेंडमेंट के बावजूद भी जब तक आप आरक्षण पर जो 50% का जो सीलिंग आपने रखा है वो 30 साल पुराना है, 30 साल हो गए। 30 साल में वो ऊपर अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो ये आज अमेंडमेंट किया है और कुछ आप बदलाव करेंगे, कुछ नहीं। गुजरात में आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले पाटीदारों की किस्मत का फैसला विजय रूपाणी की सरकार कर देगी। मोदी साहब, हम आपके जो विचार है ना, सबका साथ सबका विकास, हम आरक्षण में घुसकर सबका साथ सबका विकास करेंगे। हरियाणा में जाटों को पिछली जातियों में रखना है कि नहीं, इस पर मनोहर लाल खट्टर के एक दस्तखत से फैसला हो जाएगा। अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा, सरकार जाट आरक्षण देगी। और कर्नाटक में अपनी जाति के लिंगायतों को ओबीसी का आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसको मुख्यमंत्री बोम्मई तय कर ले तो समझो बात बन गई। आरक्षण का ये जिन राजनीति की बोतल से तब निकला जब इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक सख्त आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को नौकरी या एडमिशन में आरक्षण देने का हक नहीं है। इसके लिए माननीय जजों ने संविधान में हुए 102वें संशोधन का हवाला दिया, जिसमें 2018 में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, जिसमें केंद्र को ही पिछड़ी जातियों की पहचान और घोषणा करने का अधिकार दिया गया है।
अब इसी पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार 127वां संशोधन विधेयक ले आए, जिसमें राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो ओबीसी में किस जाति को रखेगी, किसको नहीं। जो पिछले दिनों ओबीसी के कल्याण के लिए जो निर्णय लिए गए, उसके कारण से ओबीसी के समुदाय में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। ओबीसी की जो केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। ओबीसी की केंद्रीय सूची में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई। लेकिन बात फंस गई कि सबको आरक्षण चाहिए तो 50% की सीमा का क्या होगा। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।